हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैम्प्स शेयर के ऊपर। चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कैम्प्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के शेयर में, आज एक अच्छा तेजी देखने को मिला। स्टॉक तकरीबन 4.5% की तेजी के साथ इंट्राडे में क्लोज हुआ है। अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक ने लास्ट 1 मंथ में 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और स्टॉक 1 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग इस चार्ट को देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जो स्टॉक एक रेंज से बाहर आता हुआ दिख रहा है। लास्ट 6 मंथ में स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है 19.54% के रिटर्न के साथ। स्टॉक जो है लास्ट 6 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। और अगर लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे, सॉरी 1 ईयर की अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक जो है 1 ईयर में तकरीबन 30% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ 1 ईयर के हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब और आगे इस स्टॉक के ऊपर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो मार्केट कैप जो है वो आपको 14,698 करोड़ का है, तो एक मिड कैप कंपनी है। बुक वैल्यू 163 का है। आरओसी अगर देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48.5% का है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा है। आरओई 39.7% का है। अगर हम लोग यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट देखेंगे तो लगातार जो है हम लोगों को रिजल्ट में एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। 180, 189, 191, 216, 227, तो लगातार जो है यहाँ पे धीरे धीरे स्मॉल 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 करके कंपनी ग्रो किया है। और अगर इस 3 ईयर के बेसिस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है हम लोगों को 50% का ग्रोथ सेल्स में देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम लोगों को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो है नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, स्पेशली आफ्टर 2020। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2020 के बाद स्टॉक में एक शानदार जंप देखने को मिल रहा है। एक अच्छा नेट पॉजिटिव जो है यहाँ पे 275 करोड़ का जो है फाइनेंशियल ईयर 23 में नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। और अगर यहाँ पे सेल्स देखेंगे तो 929 करोड़ का सेल्स है। और रेस्ट जो है वो आपको ईपीएस में भी हम लोगों को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा डिविडेंड पेइंग है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मोर देन 60% के एवरेज से, इनफैक्ट मोर देन 65% के एवरेज से इन्होंने डिविडेंड पे किया है। और लगातार ईयर और ईयर बेसिस पे एक काफ़ी अच्छा डिविडेंड इनके द्वारा पे किया गया है। अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे तो जो लोन है, बोरोइंग से डेट है, वो आपको काफ़ी कम है, क्योंकि अगर 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है और यहाँ पे अगर 80 करोड़ का लोन्स है तो ये ज़्यादा लोन्स नहीं है। साथ ही साथ अगर कैश फ्लो की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे, प्रमोटर यहाँ से कम्प्लीटली एग्जिट कर चुके हैं, तो अब यह जो कंपनी है वो एफआईआई और डीआईआई के द्वारा गवर्न किया जा रहा है। एफआईआई का यहाँ पे 47.69% का होल्डिंग है, 23% का होल्डिंग डीआईआई का है। दोनों एफआईआई और डीआईआई ने आपको दिसंबर क्वार्टर में एक अच्छा बाइंग किया है, और जितना भी यहाँ पे अब प्रोमोटर के द्वारा एग्जिट किया गया वो सारा जो है ऑलमोस्ट आपको एफआईआई और डीआई के द्वारा बाई किया गया। रेस्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3.17% जो है वो आपको आशीष सर के पास है। रेस्ट जो है वो आपको रिटेलर के पास है, तो तकरीबन 26% जो है वो आपको स्मॉल स्मॉल रिटेलर के पास है। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटली अगर देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छा है। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप जो है यहाँ से कॉन कॉल भी पढ़ सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कंपनी का है वो भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर आ चुका है, लेकिन वीकली चार्ट से पहले हम लोग एक बार मंथली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अब फरवरी मंथ एंड होने वाला है। स्टॉक में हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा तेजी यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद जो है स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे 2000 टू
600 700 ये एक अच्छा रेंज था जहां पे कि स्टॉक ने आपको एक बेस बनाया। रिट्रेसमेंट के बाद 2000 के लेवल पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था और ऊपर की साइड में 2700 के पास स्टॉक रेसिस्टेंस ले रहा था। इस रेंज को क्रॉस किया स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के ऊपर जो है उसके बाद अगर देखेंगे तो दिसंबर जनवरी में स्टॉक ने ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं किया है, बट वापस से स्टॉक जो है आपको निकलना स्टार्ट कर चुका है। तो एक अच्छा जो है यहाँ पे हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। कौन से लेवल के ऊपर मोमेंटम मिलेगा, तो यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा जब स्टॉक यहाँ पे 3000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। तो अगर ऑलरेडी आपके पास स्टॉक है तो आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। एक बार स्टॉक अगर इस लेवल के क्रॉस करेगा, यहाँ पे 3000 के लेवल के ऊपर अगर इस वीक में स्टॉक क्लोज कर देता है तो फिर एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में अगर हम लोग एसएल की बात करेंगे तो स्टॉप लॉस जो है वो हम लोगों का यहाँ पे 2600 के लेवल के नीचे 2600 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हम लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर रिस्क जो है तकरीबन 400 पॉइंट का हम लोगों का रिस्क होने वाला है। जो पहला टारगेट हम लोगों का होगा वो होगा आपको 3500 का। इसके ऊपर जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 4000 का। और एक बार स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई जो कि 4067.4 का है इस लेवल के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद इस लेवल पे अगर देखेंगे तो ये आपको ब्रॉडर टाइम फ्रेम में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट होगा। और एक बार अगर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम लोगों को पता है टारगेट क्या होता है। टारगेट होता है ये डेप्थ। यहाँ पे ये डेप्थ कितना है 2000 पॉइंट का। ऊपर की साइड अगर 2000 पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर 6000 तक का हम लोगों को टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।